हर बीमारियों से डरने की नहीं है बात, हर बीमारियों से डरने की नहीं है बात, क्योंकि अब हर लोगों के पास है आयुष्मान कार्ड। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज, मिलेगी दवा, बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार। नमस्कार, जय जोहार। आप सुन रहे हैं पाटन का अपना रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में विशेष चर्चा कार्यक्रम। तो दोस्तों, आज हमारे विशेष चर्चा कार्यक्रम में हमारे साथ आज उपस्थित है हमारे आयुष्मान मित्र। हमारे आयुष्मान मित्र है विवेक बंजारे जी, जो कि वर्तमान में दुर्ग जिले के यशोदानंदन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में है। अब चलिए दोस्तों, हम जानेंगे विवेक जी से इस योजना के बारे में और हमारे मन में जो अन्य भ्रांतियां फैली हुई है आयुष्मान कार्ड योजना को लेकर, वह भ्रांतियों को दूर भी करेंगे हमारे आयुष्मान कार्ड मित्र विवेक बंजारे जी। आज हम बात करेंगे, हम जानेंगे आयुष्मान कार्ड है क्या और आयुष्मान कार्ड मित्र हमारी मदद किस प्रकार से कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से हमें क्या क्या लाभ है, किस प्रकार इलाज की सुविधा हम ले सकते हैं हम हमारे आयुष्मान कार्ड से, क्या इलाज के दौरान हमें कौन कौन सी सुविधा मिलती है हमारे आयुष्मान कार्ड से। तो चलिए हम अब सीधे बात करते हैं हमारे आयुष्मान मित्र विवेक बंजारे जी से। विवेक बंजारे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पाटन का अपना रेडियो स्टेशन लोकवाणी 89.6 में। लोकवाणी रेडियो स्टेशन में आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि हमें आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से दस्तावेज हमारे लिए अति आवश्यक हैं और कौन कौन से दस्तावेज के माध्यम से आयुष्मान कार्ड हम बना सकते हैं। किसी भी मरीज का आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए उसका राशन कार्ड, पहचान पत्र तथा मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे लोकवाणी 89.6 के माध्यम से हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई और हमें क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होती है वो सभी आपने बताकर हमारे मन में जो भ्रांतियां बनी हुई थी वो भ्रांतियों को आपने दूर किया। विवेक जी, हमारे मन में एक प्रश्न की लहर यह भी उठ रही है, हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि आयुष्मान कार्ड में हमें कौन कौन सी बीमारी का इलाज हो सकता है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट के द्वारा एक पैकेज लिस्ट तैयार किया गया है। इस पैकेज में जितने बीमारियों को रखा गया है उस बीमारी का इलाज मरीज करवा सकता है। धन्यवाद विवेक जी, आपने हम कौन कौन सी बीमारियों की इलाज करवा सकते हैं उसकी जानकारी हमें लोकवाणी 89.6 के माध्यम से दिया। विवेक जी, हमारे मन में यह भी एक प्रश्न है कि आयुष्मान कार्ड से हम कौन कौन से हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा सकते हैं। क्या यह जरूरी है कि हम सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएं या कि हम अपने आयुष्मान कार्ड से कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकते हैं। आयुष्मान योजना के तहत मरीज गवर्नमेंट अस्पताल में सभी बीमारियों का इलाज करवा सकता है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में मरीज को इलाज करवाने के लिए एक पैकेज लिस्ट तैयार किया गया है। इस पैकेज लिस्ट के आधार पर जितने बीमारियों का इलाज किया जाता है मरीज अपना इलाज करवा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपके द्वारा बताई गई जानकारी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। विवेक जी, अगर हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है और हम इलाज करवाना चाहते हैं तो क्या वह हो सकता है, क्या यह संभव है? अगर मरीज गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती होने आया है तो उस अस्पताल के आयुष्मान मित्र द्वारा मरीज के सभी दस्तावेजों का फोटो खींचकर तथा मरीज का फोटो खींचकर आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है तथा उस आयुष्मान कार्ड के द्वारा मरीज के गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। आपके द्वारा बताई गई जानकारी काफी महत्वपूर्ण है विवेक जी। परिस्थिति ऐसी होती है कि हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बने रहता है, पर फिर भी हमारे मन में एक डर सा लगे रहता है। अगर हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो हमारा इलाज नहीं हो सकता। हमारे मन में यह भ्रांतियाँ फैली हुई थी, हमारे ही नहीं अनेक श्रोता हैं, चाहे वो मैं ग्रामीण की बात करूं या शहरियों की मैं बात करूं, दोनों ही जगह यह भ्रांतियाँ फैली ही हुई है। पर आपने इतने सरल शब्दों से यह भ्रांतियों को हमारे मन से दूर किया और हमें बताया
कि हमारा अगर आयुष्मान कार्ड नहीं बना है, अगर हम गंभीर स्थिति में हैं, तो हम हमारे हॉस्पिटल के आयुष्मान कार्ड मित्र से जाकर संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। विवेक जी, हमें एक दो बार यह सुनने को मिलता है कि अगर कोई हॉस्पिटल हमारे आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से हमें मना कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले किन से मिलना चाहिए? आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर कोई हॉस्पिटल इलाज करने से मना करता है तो सबसे पहले मरीज को उस हॉस्पिटल को अलॉट किए गए आयुष्मान मित्रा के पास शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। अगर उस शिकायत का निवारण आयुष्मान मित्रा के पास नहीं हो पाता है तो टोल फ्री नंबर 104 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। बहुत ही सुंदर जानकारी आपकी विवेक जी। अधिकांश यह हमें सुनने को तो मिल ही रहा था कि आयुष्मान कार्ड से कुछ हॉस्पिटल ऐसे जो हैं वह इलाज करने से मना कर दिए थे, पर हम यह सोचते हैं कि अगर मना कर दिए हैं तो हम इसकी शिकायत किन के पास करेंगे, और हमें जानकारी ही नहीं रहती कि हमें किसके पास जाना चाहिए। इसके तक हम चुप बैठे रहते हैं। आपने ये जो भ्रांतियां थी मन में और ये जो प्रश्न थे हमारे मन में, हमें किसके पास शिकायत करनी चाहिए, आपने एक मार्ग बताया। सही कहा आपने। अगर कोई भी हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड से इलाज करने से मना करता है तो हर हॉस्पिटल में होते हैं हमारे आयुष्मान कार्ड मित्र होते हैं। तो दोस्तों, आपको भी आयुष्मान कार्ड मित्र से सबसे पहले संपर्क करना है, और अगर आयुष्मान कार्ड मित्रों से लगता है कि यह समस्या हमसे हल नहीं हो पाएगी तो हमारे आयुष्मान कार्ड मित्र ने बताया है कि हम 104 पर भी शिकायत कर सकते हैं और हमारी समस्या का समाधान भी हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक बंजारे जी। विवेक जी, क्या सरकार इस कार्ड से हमें इलाज की ही बस सुविधा दी है कि इलाज के दौरान दवाई भी हमें मिल सकते हैं हमें आयुष्मान कार्ड योजना के तहत? हम यह भी आपसे जानना चाहेंगे, हमारे श्रोताओं के मन में यह भी एक प्रश्न है। आयुष्मान योजना के अंतर्गत अगर कोई मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो इलाज के दौरान जो भी टेस्ट किया जाता है या फिर दवाइयों का उपयोग किया जाता है वो सब मरीज को निःशुल्क प्रदान किया जाता है, तथा डिस्चार्ज के उपरांत मरीज को 15 दिन की दवाई निःशुल्क प्रदान की जाती है। तो दोस्तों, आपने जाना आयुष्मान कार्ड योजना से न बस इलाज की सुविधा है बल्कि इलाज के दौरान उपयोग में आने वाली दवाई भी हमें निःशुल्क मिलेगी, और साथ ही साथ हमें कुछ टेस्ट भी अगर हमें करवाना ही होता है वह भी सुविधा हमारे आयुष्मान कार्ड से ही है। और अगर हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर घर जाते हैं तो हमारी सरकार ने हमारा यह भी ध्यान रखा है कि हमें 15 दिन की दवाई हमारे आयुष्मान कार्ड से मिल ही सकती है। तो दोस्तों, इतनी अच्छी योजना का आप भी लाभ उठाइए और लोगों को जागरूक कीजिए कि आयुष्मान कार्ड योजना हमारे ही लिए बनी हुई है। विवेक जी, हम हमारे आयुष्मान कार्ड से कितनी बार इलाज करवा सकते हैं? आयुष्मान योजना के तहत राशन कार्ड धारियों के लिए 2 प्रकार से ई कार्ड जारी किए जाते हैं, जिसमें एक APL राशन कार्ड धारियों के लिए जिसमें 50,000 तक की सुविधा होती है, तथा एक BPL कार्ड धारियों के लिए जिसमें 5 लाख तक की सुविधा होती है। इसमें पेशेंट जब तक इसका बैलेंस अमाउंट ख़त्म नहीं हो जाता तब तक इलाज करवा सकता है, लेकिन एक ही बीमारी के इलाज के लिए डॉक्टर से सलाह लेकर के इलाज का प्रोसेस करवा सकता है। बहुत ही सुंदर जानकारी है विवेक जी। आपके द्वारा बताई गई जानकारी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। विवेक जी, अधिकांश ग्रामीणों के मन में एक यह भी प्रश्न उठता है, जैसे कि हमारे पास आयुष्मान कार्ड है और हम हमारे आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाना चाहते हैं, तो क्या हम अपना इलाज जिस जिले में रहते हैं उसी जिले से हम करवा सकते हैं कि हम अन्य जिले में भी अपने आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज करवा सकते हैं? आयुष्मान योजना के अंतर्गत मरीज अपना इलाज किसी भी जिले में करवा सकता है, चाहे वह किसी दूसरे का जिले का निवासी ही क्यों न हो। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। आपके द्वारा बताई गई जानकारी हमारे श्रोताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विवेक बंजारे जी, हमारे मन में एक प्रश्नों की लहर यह भी उठी है, जैसे कि हम अपना इलाज आयुष्मान कार्ड योजना से कोई भी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में इलाज करवा रहे हैं और इलाज लेने के बाद हम स्वस्थ होकर घर लौट जाते हैं,
लेकिन परिस्थिति ऐसी आती है कि हमारा स्वास्थ्य पुनः ही बिगड़ जाता है और हमें इलाज की सख्त जरूरत होती है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी हम अपना इलाज पुनः आयुष्मान कार्ड योजना से करवा सकते हैं? जी हाँ, अगर कोई मरीज आयुष्मान के तहत इलाज करवाकर घर चला गया है और उसे पुनः इलाज की आवश्यकता होती है तो वह पुनः हॉस्पिटल में आकर इलाज करवा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने इतने सरल शब्दों में हमारे मन में जो प्रश्नों की लहर उठी थी उसे आपने दूर किया। लोकवाणी रेडियो स्टेशन पाटन को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने आयुष्मान योजना को लोगों तक पहुँचाने के लिए अपनी सहयोग प्रदान की। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक बंजारे जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे लोकवाणी 89.6 के माध्यम से श्रोताओं को दिया और जो हमारे मन में प्रश्नों की लहर उठी थी और जो भ्रांतियाँ थी, इतने सरल शब्दों में आपने उसे दूर किया और हमें बताया कि आयुष्मान कार्ड योजना होता क्या है, हमारे लिए कितने फायदेमंद है और हम उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं। इलाज के दौरान हमें दवाई भी हमारी सरकार ने हमें मुफ्त की सुविधा दी हुई है और हमारे मन में अगर आयुष्मान कार्ड को लेकर कोई भी प्रश्न होते हैं मन में तो हम हमारे आयुष्मान कार्ड मित्रों से संपर्क कर सकते हैं और हर हॉस्पिटल में सरकार ने हमारे लिए आयुष्मान कार्ड मित्र भेज चुका है जिससे कि हमारी हर सुविधा हो सके और हमारे मन में जो भ्रांतियाँ रहेगा और जो प्रश्न रहेगा वह प्रश्न हम अपने आयुष्मान कार्ड मित्र को बता सकेंगे और उनसे प्रश्नों की समस्या का समाधान भी पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आयुष्मान मित्र हमारे विवेक बंजारे जी, इतना अमूल्य समय और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे लोकवाणी 89.6 के माध्यम से श्रोताओं तक पहुंचाया। आपके द्वारा बताई गई जानकारी काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। आपके कार्यों को लोकवाणी 89.6 परिवार की ओर से तहे दिल से सलाम है। तो दोस्तों, आप सभी भी आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ उठाइए और अन्य लोगों को भी इस चीज के लिए जागरूक कीजिए। अब हमें डरने की नहीं है बात, क्योंकि हमारे देश के यशस्वी तेजस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने हमारे लिए एक हमारी सुरक्षा का कवच आयुष्मान कार्ड योजना भेज रखा है। तो अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो शीघ्र से शीघ्र बनवाकर आप भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके मन में प्रश्नों की लहर अगर उठ रही होगी तो आप प्रश्न हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8109983187 पर, जिससे कि आपके प्रश्नों को हम दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। भारत को आयुष्मान बनाने, जन जन को आरोग्य बनाने, देश हित में चली हवा, मुफ्त में उपचार मिलेगी दवा। चली 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 सेहत की हवा, चली चली मुफ्त होगा इलाज मिलेगी दवा। बीमार न रहेगा अब लाचार, बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार। बीमारी का होगा मुफ्त उपचार। चली चली सेहत की हवा, चली चली। सेवा और सुविधा होगी, दूर अब हर दुविधा होगी। अस्पताल रखेगा ख्याल, जन जन आरोग्य और खुशहाल। सरकारी हो या प्राइवेट अस्पताल, बीमार का होगा इलाज हर हाल। बीमारी अब जाएगी हाल,
बीमारी का होगा मुफ्त उपचार, मुफ्त उपचार।